हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, जिनको लगता है कि वो नेता हैं, सब उनका मान सम्मान करते हैं, तो वो वीडियो बीच में ही छोड़ के जा सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं टॉपिक। आपको पता है आपकी वैल्यू कम क्यों होती है? उसका रीज़न चलो मैं बताता हूँ। पहला रीज़न, कहीं भी दोस्त यार हैं, आप पहुँचे और कोई भी बात चल रही है, आप शुरू हो गए, बहस करना शुरू कर दिया आपने। आप हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई भी बात है आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इससे आपकी वैल्यू कम हो रही है। तो पहला सजेशन आपके लिए यही है कि प्लीज़ कम बोला करें। कोई भी टॉपिक हो, ज़रूरत ना हो तो बोलना ही बंद करें, नहीं तो कम से कम बोलें। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको सीरियस लेंगे। दूसरा टॉपिक, ये जो आप बैठे हैं ना खाली घर पे, कहीं भी हैं, फ्री हैं, और किसी का कॉल आ गया या फिर कोई सामने से आके बोल दिया आपसे कि भाई यहाँ चल रहा है या फिर ये काम है, कर देगा, तो आप तुरंत हाँ चल ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। नहीं, दूसरा वैल्यू बढ़ाने का यही तरीका है कि आप ना बोलना सीखो। आप कितने भी खाली हो, फ्री हो, बैठे हो घर पे, लेकिन सामने वाले को बोलो कि भाई मैं नहीं फ्री हूँ, क्योंकि आप ऐसे ही सबके लिए अवेलेबल रहोगे तो कोई आपकी कदर नहीं करने वाला। समझ गए ना? इसलिए ना बोलना सीखो। तीसरे पे आते हैं, आप मोबाइल लेके बैठे हो ना, चला रहे हो, देख रहे हो, किसी का मैसेज आया, आपने तुरंत रिप्लाई दिया, इसकी वजह से भी आपकी वैल्यू कम हो रही है भाई। ये नहीं है कि आप फ़ोन लेके चला ही रहे हो तो रिप्लाई आ गया, मैसेज आया तुरंत रिप्लाई करना है। नहीं, कोई भी मैसेज कर रहा है तो थोड़ा रुको, उसको लगना चाहिए कि आप बिजी हो, नहीं तो फिर आप सामने वाले को यही लगेगा कि ना आदमी नल्ला बैठा हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना तो थोड़ा खुद रोको। मुझे भी पता है कि गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा तो रहा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा रुको। और हाँ, ये चीज़ सिर्फ गर्लफ्रेंड के मैसेज पे ही लागू होती है। पापा का मैसेज आया और थोड़ा रुक गए ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने हिसाब से आप देख लेना। चलो ठीक है, चौथे टॉपिक पे आते हैं। कोई भी कुछ भी कह रहा है, उसके कहने पे मत आइए। समझ रहे हैं? ये नहीं कि कुछ भी बोल रहा है, आपको समझ में आया ना समझ में आया आपने हाँ बोल दिया, नहीं। चौथा टॉपिक यही है कि कोई भी चीज़ हो सोच समझ कर फैसला लो। अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो सीधा ना बोलो, ठीक है। 4 टॉपिक हो गए, 5वें पे आते हैं। ये दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5वां टॉपिक यही है कि आप अपने काम पर फोकस करिए। आप सक्सेस होंगे तो दुनिया आपको पूछेगी, नहीं सक्सेस होंगे तो लोग ऐसे बगल से निकल जाएंगे, लेकिन कोई आपसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझेगा, ठीक है ना। 6ठे टॉपिक पे आते हैं। अगर किसी के साथ आपको किसी बात को लेकर बहस हो गई तो प्लीज़ बात को बढ़ाइए मत, क्योंकि अगर वो समझदार रहेगा तो बहस ही नहीं करेगा। और ये चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है। प्लीज़ अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो बहस करने से बचें। अगर कोई बोल रहा है कि हाँ भाई मैं ही सही हूँ तो हाँ भाई ठीक है तो ही सही है, चल, ऐसा करके वहाँ से हटिए, अपना समय बचाइए। 6ठा टॉपिक यही है कि बहस करने से बचें। बहुत ज़रूरी ना हो तो बहस ना करें वहाँ पे। और 7वां टॉपिक, ये जो आप दोस्तों में, रिश्तेदारों में कहीं भी बैठ के ज्ञान देना शुरू कर देते हैं ना, ये भी एक गलत चीज़ है भाई। किसी को ज्ञान हो या ना हो, लेकिन सबको लगता है कि वो ज्ञानी है, इसलिए किसी को ज्ञान देना बंद करिए। आप आपके सामने तो हाँ हाँ कर लेंगे, आपके जाते ही बोलेंगे देखो ज्ञान दे रहा था। समझ गए ना। तो 7वां टॉपिक यही है कि किसी को ज्ञान ना दो, और बिना पूछे तो कतई मत दो। सलाह देनी नहीं है किसी को, नहीं तो आपके जाते ही आपके पीठ पीछे शुरू हो जाएंगी आपकी शिकायतें, आपकी बुराइयाँ। ओके। और 8वां सबसे मज़ेदार, कि खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के लिए करो कुछ, तरक्की करो, अमीर बनो। 8वां यही है, अमीर बनो। आपके पास पैसे होंगे ना तो दुनिया आपकी कदर करने वाली है भाई। और जब आपके पास पैसे होंगे तो ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू बढ़ेगी।
नवा टॉपिक है। कुछ सीखना है तो ना किताबों से सीखिए, उसके लिए टाइम निकालिए। आजू बाजू में किसी के साथ बैठ कर सीखने की कोशिश करेंगे तो बस दूसरों की बुराइयां ही होंगी। उसके घर पे ये चल रहा है, उसके घर पे ये चल रहा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपके पास समय बच रहा है तो प्लीज़ कोई अच्छी सी किताब ले लीजिए, उसको पढ़िए। किताब से बड़ा कोई गुरु और कोई ज्ञान देने वाला है ही नहीं इस दुनिया में, ठीक है। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो 2-4 किताब तो आप ले ही लीजिए। मैंने भी घर पे रखी है, जब समय मिलता है तो पढ़ता हूँ। और 10वां टॉपिक है, आपको अपने वैल्यू बढ़ानी है और ख़ुद को थोड़ा अलग दिखाना है सबसे, तो प्लीज़ कपड़े साफ पहनिए। यहाँ पे मैं आपको नीचा दिखा नहीं रहा हूँ, ये मत समझना आप। मेरा कहने का मतलब है कि कपड़े कैसे भी हों, थोड़े फटे भी हों चलेगा, लेकिन साफ़ होने चाहिए। ये चीज़ आप भी ध्यान दो, कपड़े साफ पहनो। और 11वां टॉपिक है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो आप बगल से जा रहे हो या फिर आपके पीठ पीछे ही बात हो रही है और आप घूम के पूछते हो ना, भाई क्या हुआ, और सामने वाला बोलता है नहीं नहीं तुम्हारी बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब समझे आप कि बात तो आपकी ही हो रही थी, लेकिन आपने रिएक्ट किया, इसलिए सामने वाले ने बोला कि नहीं भाई आपकी बात नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ आप समझो, आपको रिएक्ट कम करना है। जब तक आपको नाम लेके ना बुलाया जाए या फिर इशारे से ना बुलाया जाए कि भाई इधर आ, तेरे से बात करनी है, तेरे से काम है, तो आपको बेशक सब चीज़ें फील हो रही हों कि क्या बात चल रही है, मेरी बात चल रही है, किसी और की बात चल रही है, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है जैसे आपने सुना ही नहीं। इस हिसाब से आपको बिहेव करना है, तो ठीक है। 11वां टॉपिक यही है कि रिएक्ट करना कम करो आप। 12वें टॉपिक पे आते हैं कि जो आप थोड़ी सी बात पे आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हो ना, ये भी आपके लिए गलत है। प्लीज़ सुनना सीखो। अगर सुनना सीख गए ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों की बातें बुरी भी लगेंगी आपको, आप बोलोगे कि ऐसे कैसे सुनना सीख लें। नहीं भाई, अगर आज सुनोगे, आज बर्दाश्त करना सीख जाओगे तो आगे के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी ये चीज़ आप ध्यान देना। इसलिए सुनना सीखो। 12वां टॉपिक यही है। और 13वां, जिससे मैं खुद को भी बचाता हूँ और आपको भी यही सलाह दूँगा कि आप भी बच्चे किसी की बुराई करना बंद करिए। वो अच्छा हो बुरा हो अपने लिए है, हमसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमको अपने काम से काम मतलब रखना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। किसी और से हमको लेना देना नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उससे हमको लेना देना नहीं। इसलिए 13वां टॉपिक यही है, उससे किसी की बुराई मत करो। आज आप उसकी बुराई कर रहे हो, कल आपके साथ भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो सामने वाला भी कर सकता है। इसलिए इस चीज़ से बचें। और लास्ट वाला 14वां टॉपिक, आपने देखा होगा कि बहुत लोग अच्छे खासे रहते हैं, फिर अचानक 2-4 महीने 5 महीने में आप उनसे मिलोगे तो फुल अलग ही वे में आपको मिलते हैं। आपको पता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी वैल्यू आदमी की कम होती है। तो प्लीज़ ज़्यादा सोचना बंद करो। अगर ऊपर वाले ने हमको आपको यहाँ पर भेजा है तो किसी मकसद के लिए ही भेजा है, और वो जो चाहेगा वो अच्छा ही करेगा। बस हमको आपको अपना कर्म करना है। ओके, तो लास्ट टॉपिक यही था कि ज़्यादा मत सोचो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।